सरदार की बीवी का रंग काला था। एक दिन उसने लाल साड़ी पहनकर अपने सरदार से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? सरदार, जैसे सुरमे की फैक्ट्री में आग लग गई हो। एक आदमी अपने ससुराल गया। पहले दिन उसकी सास ने उसे पालक खिलाई, दूसरे दिन उसे साग खिलाया, तीसरे दिन उसे मेथी खिलाई, चौथे दिन उससे पूछा, बेटा बता आज क्या खाएगा? आदमी ने जवाब दिया, मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद ही चराऊंगा। बीवी शोहर से, कहाँ जा रहे हो? शोहर गुस्से से, मरने जा रहा हूँ। बीवी, साथ में थैला लेकर जाना। शोहर ताज्जुब से, वो किस लिए? बीवी, अगर इरादा बदल जाए तो आते टाइम 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेते आना। बाबा जी 70 साल की उम्र में 8वां ब्याह करने लगे तो लोगों ने पूछ ही लिया, बाबा जी आखिर आपको ब्याह करने का इतना शौक क्यों है? बाबा जी ने कहा, मुझे शौक कोई नहीं, बस निकाह के वक्त मौलवी साहब कहते हैं कि लड़का किधर है, लड़के को बुलाओ, तब दिल में ठंड पड़ जाती है। एक मालदार नौजवान से भिखारी ने कहा, साहब क्या बात है, 2 साल पहले आप मुझे 10 रुपये दिया करते थे, पिछले साल से आपने सिर्फ 5 रुपये ही देने शुरू कर दिए और आजकल तो सिर्फ 1 रुपया ही देते हो। मालदार नौजवान बोला, भाई बात दरअसल यह है कि 2 साल पहले मैं कमा रहा था, पिछले साल मेरी शादी हो गई है और अब मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। भिखारी बेरुखी से बोला, बहुत खूब, तो आप मेरे पैसों से अपना खानदान पाल रहे हो। दो दोस्त एक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर रहते थे। एक दिन वो घर आए तो मालूम हुआ कि बिजली गई हुई है, लिहाजा लिफ्ट बंद थी। सीढ़ियों के जरिए 10वीं मंजिल तक जाने के लिए ख्याल से ही दोनों परेशान हो गए, मगर मरते क्या न करते। दोनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों के जरिए बातें करते चलेंगे। एक ने कहा, मैं तुम्हें मज़ाया किस्सा सुनाता हूँ, तुम मुझे कोई अफसोसनाक वाक़या सुनाना। मज़ाया किस्सा सुनाते हुए 8वीं मंजिल पर पहुँच गए तो पहला दोस्त बोला, अब तुम्हारी बारी है, कोई अफसोसनाक वाक़या सुनाओ। दूसरा बोला, अगर मैंने तुम्हें अफसोसनाक वाक़या सुनाया तो तुम रोने लगोगे। पहले ने कहा, नहीं मैं नहीं रोऊंगा। दूसरा बोला, तो फिर सुनो, घर की चाबी नीचे गाड़ी में रह गई है। रात के वक्त एक कांस्टेबल किसी मकाम से गुजर रहा था कि उसे करीब से बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी तो उसने इस सिमत कदम बढ़ाया तो अंदाज़ा हुआ कि कोई आदमी कुएं में गिरा हुआ था। उसने रस्सी की मदद से उसे खींचा। जब वो शख्स आधा ऊपर आया तो कांस्टेबल ने देखा कि वो आदमी एसपी साहब थे। सर आप? कांस्टेबल ने फौरन रस्सी छोड़ दी और हाथ उठाकर सलूट किया। शोर सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठा था। एक दोस्त ने सैंडविच की तस्वीर अपलोड की और लिखा, और नाश्ता करें। शोर ने कमेंट लिखा, वाह बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। बीवी ने वो कमेंट पढ़ लिया और नाश्ता नहीं दिया। 4 घंटे बाद भूखा रहने के बाद बीवी ने शोर से पूछा, दोपहर का खाना घर पर खाओगे या फेसबुक पर? मिरासी पुलिस स्टेशन की दीवार के साथ पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मिरासी, मुझे तो पकड़ लिया है, सबूत को तो उठा लो। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपये का बैलेंस भेज दिया, फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपया वापस करो। लड़की, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपये का बैलेंस ही आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 रुपया पूरा हो जाएगा। एक लड़की की शादी हुई तो शादी के चौथे रोज उसकी सास ने दुल्हन को समझाते हुए कहा, देखो बहू, यूँ समझो कि मैं इस घर की वज़ीर आज़म हूँ, तुम्हारे ससुर वज़ीर दाखिला हैं, तुम्हारा शोहर यानी मेरा बेटा वज़ीर फ़राहमी व वसाइल है और तुम्हारी नंद यानी मेरी बेटी वज़ीर मसूबा बंदी है, तो तुम कौन सा महकमा लोगी? बहू, माँ जी मैं तो अपोजिशन में रहूँगी और आपकी हुकूमत को चलने नहीं दूँगी। पुराने ज़माने में फादर डे नहीं होता था। बाप का जब दिल करता था जूता उठाकर याद करवा देता था कि पुत्र मैं तेरा बाप हूँ। पहला दोस्त, कल मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी इसलिए मुझे अस्पताल एडमिट किया गया। दूसरा दोस्त, अच्छा तो डॉक्टर ने तुम्हारे दिल की धड़कन कम करने के लिए क्या किया? पहला दोस्त, उन्होंने जुबैदा आपा को मेरा बीपी चेक करने के लिए भेज दिया।
باپ اور بیٹا۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا تمہارے امتحان ہو گئے ہیں؟ بیٹے نے کہا نتیجہ بھی نکل گیا ہے۔ باپ پھر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بیٹا اس لیے نئی کتابوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک لڑکی پارک میں بیٹھی سردار کو دیکھے ہی جا رہی تھی۔ سردار نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا آپ کیا تلاش کر رہی ہو؟ لڑکی شرماتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے ہم سفر تلاش کر رہی ہوں۔ سردار نہیں ملا؟ لڑکی نہیں۔ سردار باجی اس طرح کرو اتوار بازار سے پتہ کرو وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ دو لڑکیاں آپس میں بہت گہری سہیلیاں تھیں۔ اتفاق سے دونوں مر گئیں۔ ان کی روحیں آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مرنے کا سبب پوچھا۔ پہلی بولی میں اپنے شوہر پر بہت زیادہ شک کرتی تھی کہ وہ میری غیر موجودگی میں دوسری لڑکیوں سے ملتا ہے۔ یہی سوچ کر ایک دن آفس سے جلدی گھر آ گئی، لیکن گھر آ کر دیکھا میرا شوہر بالکل اکیلا بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر میں اتنی خوش ہوئی کہ بس خوشی سے مر گئی۔ دوسری بولی کاش اس وقت تم نے فریج کھول کر دیکھ لیا ہوتا، نہ تم مرتی نہ میں مرتی۔ فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ گھر سے لڑکی بولی کچھ نہیں ہے معاف کرو۔ فقیر بولا پھر اپنا موبائل نمبر ہی دے دو، بابا دعا بھی کرے گا اور میسج بھی۔ کچھ شادی شدہ بھائی گھر میں بیوی سے ٹھڈے کھا کر باہر دوستوں سے کہتے ہیں آج میں پائے کھا کر آیا ہوں۔